नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ आपको महाभारत की शक्ति से अवगत कराएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि इन शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये अस्त्र न सिर्फ युद्ध के मैदान में उपयोग होते थे, बल्कि इनका संदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आइए जानिए उन अस्त्रों के बारे में जो महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुए थे और जिनका उपयोग कुछ चुनिंदा योद्धाओं ने अपनी दिव्य शक्ति से किया था। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा देव द्वारा दिया गया था और यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि अगर इसे सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता तो यह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने इस अस्त्र का इस्तेमाल अश्वत्थामा पर किया था। हालांकि अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पूरी सेना को नष्ट करने के लिए किया था, लेकिन अर्जुन ने इसे सीमित दायरे में ही प्रयोग किया, जिससे उसने केवल अश्वत्थामा को हराया। ब्रह्मास्त्र को प्रयोग में लाने से पहले ध्यान रखना पड़ता था कि इसका परिणाम नकारात्मक न हो, क्योंकि इसकी शक्ति ने कभी भी पूरी दुनिया का विनाश कर दिया होता। शक्ति का सही उपयोग ही उसे सही बनाता है। गलत दिशा में प्रयोग होने पर यह विनाशकारी हो सकती है। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। भगवान शिव की शक्ति। पाशुपतास्त्र को भगवान शिव द्वारा दिया गया था और यह अस्त्र अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली था। इस अस्त्र का इस्तेमाल केवल उन योद्धाओं के पास था जिनका भगवान शिव से संबंध था। अर्जुन और कृष्ण ने इस अस्त्र का उपयोग युद्ध में कई बार किया। यह अस्त्र न केवल शत्रु को नष्ट कर सकता था, बल्कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार के रक्षात्मक कवच को तोड़ा जा सकता था। जो शक्ति हमें प्राप्त होती है उसे किसी और को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, नागपाश। शत्रु को बांधने वाला अस्त्र। नागपाश एक ऐसा अस्त्र था जिसे कुंडाल ने युद्ध में उपयोग किया था। इस अस्त्र के प्रभाव से शत्रु के शरीर को जकड़ लिया जाता था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था। यह अस्त्र विशेष रूप से शत्रु को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नागपाश का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह शत्रु को युद्ध से बाहर कर देता था और उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। किसी भी संघर्ष में अगर हम अधिक ताकत का प्रयोग करते हैं तो कभी-कभी वह हमें खुद के जाल में फंसा सकता है। इसलिए हर चीज का संतुलन रखना चाहिए।